दोस्तों, इस कहानी को सुनते ही आप दुखी व्यक्ति से हमेशा खुश रहने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य पर राजा बिंबिसार का शासन था। राजा बिंबिसार बुद्ध के अनुयायी थे और बुद्ध को अत्यंत श्रद्धा करते थे। राजा का जीवन तो ऐश्वर्य और सुख से भरा हुआ था, लेकिन एक समस्या थी। उन्हें हर समय किसी न किसी चीज का डर सताता रहता था, चाहे राजमहल की सुरक्षा हो या राज्य के दुश्मनों का भय। राजा बिंबिसार लगातार चिंता और डर में जीते थे। एक दिन राजा बिंबिसार ने सोचा, इतनी संपत्ति, ऐश्वर्य और ताकत होते हुए भी मैं चैन से क्यों नहीं रह सकता? यह डर मेरे मन को क्यों नहीं छोड़ता? वे इस समस्या का समाधान खोजने के लिए बुद्ध के पास गए। राजा बिंबिसार ने बुद्ध से कहा, महात्मा, मेरे पास सब कुछ है, संपत्ति, ताकत, सेना, मित्र, फिर भी मैं हमेशा डर और चिंता में घिरा रहता हूं। राज्य के दुश्मनों का भय, अपनों के धोखे का डर और यहां तक कि मृत्यु का भय मुझे चैन से जीने नहीं देता। आप ही बताइए कि मैं कैसे इस भय और चिंता से मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारी समस्या कोई असामान्य बात नहीं है। यह संसार के हर व्यक्ति की समस्या है, चाहे वह राजा हो या साधारण व्यक्ति। यह संसार परिवर्तनशील है और जब तक हम इन अस्थिर चीजों से आसक्ति रखते हैं, तब तक डर और चिंता हमारे साथी बने रहेंगे। राजा बिंबिसार ने बुद्ध से पूछा, तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या मनुष्य कभी इस डर और चिंता से मुक्त नहीं हो सकता? बुद्ध ने समझाया, डर और चिंता का मूल कारण है हमारी अज्ञानता और हमारी माया में फंसी हुई दृष्टि। जब हम संसार की अस्थिरता को स्थायी समझने लगते हैं, तब हमें डर लगता है कि कहीं हमारे सुख, संपत्ति या जीवन का अंत न हो जाए। हम सोचते हैं कि हम हमेशा जीते रहेंगे, हमारा राज्य, परिवार और दौलत सदैव हमारे साथ रहेंगे। लेकिन सत्य यह है कि यह सब अस्थायी है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, महात्मा, तो क्या हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि सब कुछ अस्थायी है। जब तुम यह समझ लोगे कि यह संसार परिवर्तनशील है और यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, तब तुम्हारा डर और चिंता समाप्त हो जाएगी। संसार के परिवर्तन को स्वीकार करना ही सच्ची शांति की ओर पहला कदम है। संसार में हर व्यक्ति को कभी न कभी दुख का सामना करना पड़ता है, चाहे वह बीमारी हो, मृत्यु हो या किसी प्रियजन का खो जाना हो। यह संसार में सभी के लिए सत्य है। यह दुख हमारी इच्छाओं, आसक्ति और अज्ञानता से उत्पन्न होता है। जब हम अस्थायी चीजों को स्थायी समझने लगते हैं, तब हम दुख का सामना करते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं, तब हमारा दुख समाप्त हो जाता है। यह मोक्ष या निर्वाण की स्थिति है। अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर हम इस दुख और चिंता से मुक्त हो सकते हैं। इस मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि शामिल है। बुद्ध ने राजा बिंबिसार को ध्यान करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, ध्यान के माध्यम से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो। जब मन शांत होगा, तब डर और चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ध्यान से मन की अस्थिरता समाप्त होती है और तुम सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हो। बुद्ध ने राजा से कहा कि ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति को अपने मन और विचारों पर नियंत्रण प्राप्त होता है। जब मन स्थिर हो जाता है, तब व्यक्ति न तो भूतकाल की चिंताओं में उलझता है, न भविष्य के डर में। ध्यान की अवस्था में व्यक्ति केवल वर्तमान क्षण में जीता है, जो कि सत्य है। इसी स्थिति में व्यक्ति को सच्ची शांति मिलती है। राजा बिंबिसार ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उनके अनुसार चलने का निश्चय किया। उन्होंने ध्यान का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका डर और चिंता घटने लगी है। अब उन्हें अपनी संपत्ति और राज्य की चिंता नहीं सताती थी, क्योंकि उन्होंने यह समझ लिया था कि यह सब अस्थायी है। उन्होंने अपने मन को वर्तमान में जीने की आदत डाल ली और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की शांति को पाया। राजा ने धीरे धीरे यह भी समझा कि उनके राज्य के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे हर समय भय और चिंता में रहें।
उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी आसक्ति के निभाना शुरू किया और यही उनकी मुक्ति का मार्ग बन गया। दोस्तों, यह बौद्ध कथा हमें यह सिखाती है कि डर और चिंता हमारे मन की उत्पत्ति है और इनका कारण हमारी अज्ञानता और संसार की अस्थिरता को न समझ पाना है। जब हम ध्यान और समझ के माध्यम से अपने मन को स्थिर करते हैं और संसार की अस्थिरता को स्वीकार करते हैं, तब हम डर और चिंता से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध के अनुसार जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं, तब हमें न तो भूतकाल की चिंताएं सताती हैं, न भविष्य का डर। यही वह अवस्था है जहां हमें सच्ची शांति और आनंद मिलता है। अंततः ध्यान, सत्य की समझ और वर्तमान में जीने का अभ्यास हमें डर और चिंता से मुक्ति दिलाता है और यही बौद्ध धर्म का मुख्य संदेश है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद।